दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया था और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक नाम नहीं, एक गर्व और जोश से भर देने वाला हमारा इतिहास है जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर और एक महान पुरुष थे जिनके गुण देवताओं के समान थे। और इसी से रिलेटेड एक किस्सा ये भी है कि एक बार एक आदमी जिनका नाम मालोजी भोसले था और वो माता भवानी के परम भक्त थे, उन्हें माता ने सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसके गुण महादेव के समान होंगे और उसकी 27 पीढ़ियां स्वतंत्र राज करेंगी। वो बालक और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उनका असली नाम शिवाजी राजे भोसले था। तो फिर ये मालोजी कौन थे जिसके बारे में हमने आपसे अभी बात की? ये और कोई नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के दादाजी थे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए एक लाइक बटन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज से करीबन 390 साल पहले यानी कि 19 फरवरी 1630 को। इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनकी माता थी जीजाबाई और जिजाऊ। पिता बीजापुर सल्तनत में सेना अध्यक्ष थे तो अक्सर बाहर रहते थे, इसीलिए शिवाजी महाराज अधिक समय अपनी माता के साथ रहते थे और उनकी माता उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुना कर धर्म का पाठ पढ़ाया करती थी। शाहजी के लिए काम करने वाले और माता जिजाऊ और शिवाजी की रक्षा में हमेशा हाजिर रहने वाले दादाजी कोंडदेव नाम के एक व्यक्ति से शिवाजी महाराज ने युद्ध कौशल, तलवारबाजी, तीरंदाजी, रणनीति बनाना जैसी सारी चीजें सीखी थी। शिवाजी महाराज बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। एक बार बचपन में बीजापुर सल्तनत में, जिसमें उनके पिता सेना अध्यक्ष थे, वहाँ आदिल शाह के भरे दरबार में जब नन्हे शिवाजी को बादशाह को सर झुकाकर सलाम करने के लिए कहा गया तो नन्हे शिवाजी ने सर झुकाने से मना कर दिया, लेकिन उनके पिता ने यह कहकर बात को टाल दिया कि यह अभी बच्चा है और दरबार के नियमों को नहीं जानता। लेकिन उस समय उनकी उम्र करीबन 10 वर्ष थी। एक बार केवल 10 वर्ष की आयु में ही जब शिवाजी महाराज दरबार से लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक कसाई गौ माता को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है काटने के लिए, लेकिन गौ माता डर के मारे पीछे हट रही है और फिर भी कसाई उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसके गले में बंधी हुई रस्सी को खींचे जा रहा है। ये सब तमाशा भरे बाजार में चल रहा था और लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने कसाई को चेतावनी दी लेकिन कसाई नहीं माना। फिर शिवाजी को चिढ़ाने के लिए गौ माता को और प्रताड़ित करने लगा। इस पर शिवाजी महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। पहले तो गौ माता के गले में बंधी हुई रस्सी को काट डाला, फिर पलक झपकते ही कसाई की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। फिर 10 वर्ष की आयु में ही यानी 14 मई 1640 को उनका विवाह साईबाई से संपन्न हुआ। 15 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने स्वराज्य के लिए सपना देख लिया था। इसके लिए उन्होंने मावल नाम की जगह, जहाँ के लोगों को शिवाजी महाराज मालवा कहकर पुकारते थे, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया और किलों को जीतने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अपनी रणनीति से शिवाजी ने अपनी पहली सफलता पाई तोरण के किले पर कब्जा करके और अपने साम्राज्य का आगाज कर दिया। लेकिन अभी केवल ये एक शुरुआत थी। शिवाजी महाराज उस समय केवल 17 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने छोटे बड़े किलों को हासिल करना शुरू कर दिया। लेकिन शिवाजी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को कैद कर लिया। फिर शिवाजी महाराज ने रणनीति के चलते औरंगजेब की मदद की और उसके बदले में अपने पिता शाहजी को कैद से आजाद करवा लिया। और ये था शिवाजी महाराज की रणनीति का एक सटीक एग्जाम्पल, एक सटीक उदाहरण, क्योंकि इसी इंटेलिजेंस ने उनके स्वराज्य के सपनों को बड़ा कर दिया था। फिर शिवाजी महाराज ने 1656 में वास्तविक सफलता हासिल की जब उन्होंने चंद्रराव मौर्य को हराया और वहां के जावली किले पर अपना कब्जा कर लिया। अभी तक मुगलों के साथ शांति का माहौल शिवाजी महाराज ने बना रखा था, लेकिन फिर भी शांति का माहौल बनाए रखने के बावजूद शिवाजी महाराज ने खलबली मचाई हुई थी। आदिल शाह की नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब और आदिल शाह को शिवाजी की विस्तारवादी नीति का अंदाजा हो चुका था। अभी माहौल में वैसे ही बहुत गर्मी बनी हुई थी, लेकिन अब माहौल और ज्यादा गर्म होने लगा था। साल आता है 1659 जब आदिल शाह ने अपने बहुत ही खास साथी अफजल खान को भेजा शिवाजी महाराज से निपटने के लिए। अफजल खान सेना के साथ मंदिरों को तोड़ते हुए और खेतों को उजाड़ते हुए लोगों को प्रताड़ित करते हुए आगे बढ़ रहा था। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ के किले पर ठहरे हुए थे। अफजल खान ने अपना शांति दूत भेजा पर वो चाल चली नहीं। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान ने प्रतापगढ़ के किले पर हमला किया और उस हमले का जवाब हमले में ही दिया गया। और फिर इसका परिणाम जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? अफजल खान की हार। उसने फिर एक चाल सोची और शिवाजी महाराज को शांति की बात करने के लिए बुलाया। और वहां पर बातचीत के दौरान जब शिवाजी महाराज को उसने गले मिलने के लिए हाथ फैलाए, शिवाजी महाराज गले मिलने लगे। तब उस हरामखोर ने अपनी हरामखोरी दिखाई और शिवाजी महाराज की गर्दन को बगल में दबाकर उनकी पीठ पर खंजर मारा। लेकिन शिवाजी महाराज बड़ी ही बुद्धि के साथ काम लेते थे। उन्होंने अंदर बख्तर यानी कि एक जैकेट पहना हुआ था जिससे खंजर का वार बेकार हो गया और फिर उन्होंने निकाला अपना सिंह नख पाक और निकाल ली शिवाजी महाराज से 2.5 गुना बड़े उस अफजल खान की आंतड़ियां बाहर, और इस वजह से अफजल खान वहीं पर ढेर हो गया। शिवाजी महाराज को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल था और खास तौर से उन्हें उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हराना तो
बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम का यूज़ करते थे। आज भी काफ़ी देशों की सेनाओं को ये गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम सिखाया जाता है ताकि वो जंग में इसका इस्तेमाल कर सके। शिवाजी महाराज ने ही नौसेना की स्थापना भी की है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज जो हमारी इंडियन नेवी है उसकी स्थापना शिवाजी महाराज ने ही की थी। गणेश विसर्जन की प्रथा जो हर साल मुंबई में खुलेआम बड़े जोरों शोरों से की जाती है, ये शिवाजी महाराज की ही देन है। उस समय उन्होंने हिंदू धर्म को नाश होने और लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। शिवाजी महाराज की सेना में हिंदू मुस्लिम एक साथ काम करते थे, लेकिन वो जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। अब औरंगजेब शिवाजी के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता था और आदिल शाह भी उसके साथ था। औरंगजेब ने एक मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, एक समुद्र जैसी बड़ी सेना के साथ। शिवाजी महाराज के किलों की घेराबंदी उसने कर ली, लेकिन शिवाजी महाराज ने लड़ने की जगह बुद्धि से काम लिया और संधि कर ली। लेकिन उन्हें शर्त के अनुसार उन्हें 23 किलो औरंगजेब को देने पड़े। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को न्योता दिया आगरा आने का, और शिवाजी महाराज ने उसे स्वीकार भी कर लिया। वहां औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो शिवाजी महाराज कोई आम नागरिक हो, और उनको सेनापतियों की भीड़ में पीछे खड़ा कर दिया। वहां पर ऐसे ऐसे राजाओं को भी शिवाजी महाराज से आगे खड़ा किया था जो युद्ध में शिवाजी महाराज को पीठ दिखाकर भाग चुके थे। इस अपमान पर शिवाजी महाराज को बहुत अधिक क्रोध आ गया। वो दरबार में जहां ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, कुछ कहने के लिए भी बादशाह से परमिशन लेनी पड़ती थी, उस दरबार में वो जोर जोर से राम सिंह, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा था, उससे बातें करने लगे और उन्हें अपने अपमान के बारे में बताने लगे। और फिर राम सिंह को जब उन्होंने क्रोध में बहुत कुछ सुना दिया, उसके बाद वो बड़ी ही निडरता से दरबार से बाहर निकल आए। उस समय ये एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था, लेकिन शिवाजी महाराज बहुत ही निडर व्यक्ति थे। उनकी साहस की कहानियां ऐसे ही मशहूर नहीं है दोस्तों। वो जब दरबार से बाहर आए तो वो महल के खंबे के पास बैठ गए और राम सिंह से कहा, या तो तुम मेरी गर्दन काट दो या मैं अपनी खुद की हत्या कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं आऊंगा। बहुत से लोग उन्हें मनाने के लिए आए, लेकिन वो नहीं माने। जहां वो आगरा में ठहरे हुए थे वहां बाहर सैनिकों की मदद से नजरबंदी कर दी गई। शिवाजी महाराज समझ गए कि उन्हें कैद कर लिया गया है, लेकिन वो वहां से भी औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे कड़े पहरे में भी उसकी नाक के नीचे से निकल आए। उस समय उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी महाराज भी उन्हीं के साथ थे। जब वो वापस रायगढ़ पहुंचे तब उन्होंने संधि में दिए हुए किलों को वापस जीतने की योजना बनाने लगे। और छोटी बड़ी लड़ाइयां करते करते 1670 से 1674 के बीच में औरंगजेब की हालत इतनी खराब कर दी कि उसने धन अर्जित करने के लिए उल्टे सीधे टैक्स लगाने शुरू कर दिए। 1674 आते आते शिवाजी महाराज ने संधि में दिए हुए अपने सारे किले वापस आजाद करवा लिए थे, और इसी मुहिम में तानाजी मालुसरे भी कोंढाणा किले को वापस जीतने की मुहिम में लड़ाई करते वक्त उदयभान को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब शिवाजी महाराज ने कोंढाणा किले का नाम बदलकर उनके सम्मान में सिंहगढ़ कर दिया था। 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सिर्फ 12 दिनों बाद ही उनकी माता जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया। इस वजह से उनका राज्याभिषेक एक बार फिर से किया गया 4 अक्टूबर 1674 को। शिवाजी का मराठा साम्राज्य स्वतंत्र रूप से औरंगजेब के साथ संघर्ष में था, यहाँ तक कि उनके राज्य में उनकी खुद की मुद्रा चलती थी जो कि शिवराई नाम से थी। शिवाजी ने 1677 के बाद बहुत से किले अपने अधीन किए और उन्होंने पूरे जीवन काल में 365 किलो पर विजय पाई थी। दरअसल किले उस समय शक्ति का साधन होते थे। जिस राजा के पास जितने अधिक किले होते थे उतना ही बड़ा उसका साम्राज्य होता था, उतनी ही बड़ी उसकी सेना और उतनी ही अधिक उसकी आय, जो कि शासन करने के लिए एक बहुत ही जरूरी अंग है। 1680 में शिवाजी महाराज बहुत अधिक बीमार पड़ गए और उन्हें पेचिश हो गया। इसी वजह से 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में उनका देहांत हुआ। लेकिन स्वराज्य की इस मुहिम को आगे बढ़ाया उनके प्रतापी पुत्र संभाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज के बहुत से साथियों ने उनका साथ दिया, जिनमें बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, बहिर्जी नायक, मुरारजी देसाई और भी बहुत से नाम इस लिस्ट में शामिल है। सूरत की लूट, आगरा से बचकर निकलना, पावनखिंड की लड़ाई, कोंढाणा किले पर विजय और भी बहुत से ऐसे किस्से हैं शिवाजी महाराज के जो इस वीडियो में अभी तक हमने साझा नहीं किए हैं, या फिर वीडियो लंबा होने की वजह से उन्हें बहुत ही संक्षिप्त में बताए गए हैं। ये सभी बातें आपको अगली वीडियोस में बताई जाएंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर शिवाजी महाराज ना होते तो क्या होता, जरा सोचिए। इस बारे में उनके जमाने के एक राइटर लिखते हैं कि अगर शिवाजी महाराज ना होते काशी बर्बाद हो गया होता, मथुरा मस्जिदों से भर गया होता, हिंदू धर्म का नाश हो जाता। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सब नहीं होने दिया। ऐसे प्रतापी धर्मवान महाराज को हमारा नमन। जय श्री राम दोस्तों।